ठीक है, क्लास को जो है शुरू करते हैं थोड़ी देर में। बच्चा, 2 बच्चा को दिए थे होमवर्क, किया है यूसुफ? डंटा तो लाना भूल गए, डंटा लाना पड़ेगा फिर। ठीक है, माशाल्लाह, बारक अल्लाह, दोनों का होमवर्क अच्छा है। ठीक है, जाओ बैठो, बैठो 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 बैठो, बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठिए यूसुफ बैठिए। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? इसको, ये क्या है? क्या है ये? हाँ, ठीक है, याद हो गया ना? आपको याद है ये क्या है? क्या है बोलिए, बोलिए बोलिए। नहीं, पिटाई वगैरह नहीं लगेगा, डंडा नहीं लाया, नहीं लगेगा पिटाई। ये क्या लिखा हुआ है ये? इसको अलिफ पढ़ते हैं ना, अलिफ, है ना? हाँ, और इसको बा, ठीक है, अलिफ और बा, ठीक है। तो इसको याद करिए, ये आप लोग रखिए। ये वाला किसका था? ये वाला किसका है? हाँ, ये वाला आपका। इसको जमा करिएगा, ठीक है। अभी और दे रहे हैं 2 ठो हम। हेलो, अलिफ और ब के बाद आता है त और क। हाँ, लीजिए आप भी लीजिए। ये रहा होमवर्क, ठीक है, अगले संडे को आप लोग दिखाइएगा। ठीक है, तो शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो हम लोग जो है आज 7th क्लास, आज हम लोग का जो है 7th क्लास जो है, आज 7th क्लास में हम लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कुछ भाई नहीं आए हैं, हो सकता है किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए हों, लेकिन आप लोग को शुरुआती क्लास में ही बता दिया गया था कि कोई भी काम अगर करना है तो उसका एक इरादा करना होगा, है ना। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है काबे की तामीर कर रहे थे, तो दुआ कर रहे थे, इस्तकामत की दुआ कर रहे थे, है ना, इस्तकामत की दुआ। ऐसा तो हम लोग के पास संडे को टाइम रहता ही है, हम लोग के पास टाइम तो रहता ही है, हम लोग सोचेंगे हाँ कर तो लेंगे, कोई थोड़ी रुकावट आएगा, लेकिन कोई रुकावट आ ही जाता है ना। तो उसके लिए क्या करना है, उस रुकावट को तोड़ने के लिए क्या करना है, जो नज़र नहीं आ रहा है उसके लिए दुआ करना है अल्लाह ताला से, उस इस्तकामत की दुआ करना है कि जो भी रुकावट संडे के दिन जो आने वाली है इस टाइम पर, वो जो है रुक जाए, टल जाए, है ना, ताकि क्लास कर सके। और इस क्लास का आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है कि इस क्लास का, अरबी सीखने का जो क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं, एक ही मकसद होना चाहिए, क्या, कि हम लोग को कुरान समझ आए, हदीस समझ आए, ठीक है। बस यही हमारा मेन फोकस जो है यही होना चाहिए।
ठीक है, दिखावे के लिए नहीं, ये नहीं होना चाहिए। असल मकसद क्या, कि कुरान समझना है, हदीस समझना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो है आपका ये सीखना जो है इबादत में शुमार होगा। यानी हर पल हर सेकंड जो हम लोग यहाँ बैठेंगे, हर सेकंड हमारा इबादत में शुमार होगा। जब नामे अमाल तौले जाएंगे, उस तराजू जब भारी होगा, उसमें ये एक एक सेकंड जो है हम लोग का माना होगा, एक एक सेकंड जो है जोड़ा जाएगा कि इबादत के तौर पर हम लोग कर रहे हैं, है ना। कुरान सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए, हदीस समझने के लिए, कुरान समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग शुरुआत किए थे किस चीज़ का, जुमला इस्मिया का, है ना। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो है कोई भी इस्म जो है या तो मारिफा होता है। ऐसे हम लोग कितने बार कर लिया हर क्लास में, फोर्थ क्लास से लेकर के अभी तक, यानी लगभग 3-4 क्लास जो हम लोग सिर्फ मारिफा, नकिरा, मरफू, मंसूब, मजरूर, है ना। इसलिए बताया जा रहा है ताकि इसको जो है आप लोग एकदम समझ लीजिए, ये छोड़ेगा नहीं कभी भी, ये हर जुमले में आता है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। मारिफा नकिरा सब समझ गए, ठीक है। मारिफा मतलब इब्राहिम, नकिरा मतलब आम, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, मरफू, मंसूब, मजरूर, ये बताता है उसकी हालत को, है ना। कोई अगर डबल फतह या सिंगल फतह, जबर इसको बोला जाता है उर्दू में, जबर, डबल जबर, सिंगल जबर, उसको क्या कहा जाता है, मंसूब। ठीक है, और जो डबल कसरा या फिर सिंगल कसरा, उसको क्या कहा जाता है, मजरूर। और जो पेश होता है जिसको दम्मा कहा जाता है अरबी में, सिंगल हो या डबल हो, दम्मा, उसको क्या कहा जाता है उस हालत, मरफू। बारकल्लाह फीक, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गया, मरफू, मंसूब और मजरूर का। ठीक है, और इस्म जो है या तो खास होगा या फिर आम होगा। ठीक है, अब जो है एक आप लोग का टेस्ट लेते हैं कि आप लोगों को कितना समझ आया, है ना। तो कितना लाइन है, 4 लाइन है। ठीक है, इसमें जो फोर्थ लाइन है वो खाली सिर्फ ऑनलाइन के लिए रहेगा। ऑनलाइन वाले लोग जो है लास्ट जो लाइन है उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो पहला जो लाइन है बच्चा लोग जितना भी है, इब्राहिम, हुजैफा, आकिब और मसब, ठीक है, ये जवाब देगा। तो पहला क्या है, माउन, ये मारिफा है या नकीरा है, जिससे पूछा जाएगा उसी से। ठीक है, माउन क्या है, नकीरा है। अल माओ, ये मारिफा है या नकीरा है, क्यों मारिफा है, हाँ सही। इब्राहिम उसके बाद क्या है, ये मारिफा है या नकीरा है, क्यों मारिफा है, अल लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मसब, अल मस्जिदों के बाद मस्जिदुन, ये क्या है, नकीरा। ठीक है, अजरू भाई जो है उन, हम जैसे अभी बताएं आप लोगों को, कुछ जो है परेशानी आ जाता है इंसान का, संडे के दिन आदमी सोचता है फ्री, एक भाई जो है उनको हो सकता है कुछ परेशानी होती है, लिंक मांग रहे हैं तो ऑनलाइन जो है इनको लिंक दे दिया जाए। यहाँ जो क्लास कर रहे हैं उनको लिंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ मजबूरी आ गया तो इसलिए लिंक दे दिया जाएगा, तो ऑनलाइन वो कर सकते हैं। कभी घूमने इंसान चला गया है ना, संडे का दिन है। हाँ, दूसरा लाइन में जो है आप बताइएगा, जालिका जो है वो क्या है, मारिफा है या नकीरा है, मारिफा। ठीक है, बारकाल्लाह फीक। जालिका और हाजा, ये हम लोग पढ़े थे, इसको क्या कहा जाता है, इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा क्या होता है, मारिफा होता है। वो अपना हालत, हाँ, शो नहीं करता, वो उसको एक खास नाम दिया गया था, मबनी का। बारकाल्लाह फीक, मबनी। जालिका और हाजा जो है ये क्या है, मबनी है, ये अपना हालत जो है शो नहीं करेगा, है ना। ये ऐसे नहीं दिखाएगा, जालिका, जालिकू, जालिकी, हाजा, हाजी, हाजू, है, ये नहीं शो करेगा। ठीक है, ये मबनी अस्मा जो है उसमें से कुछ है, दो है। ठीक है, और भी
आएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद अब बताइएगा, जालिका के बाद जो है वो मारिफा है या नकिरा है? हाँ, नाम है, मारिफा है, ठीक, बारकल्लाहु फिक। उसके बाद राजा भाई आप बताइएगा, हाजा, हाँ हाँ, मारिफा है या नकिरा है? मारिफा है। उसके बाद वाला भी बता दीजिए। ठीक है, अल बैत, हाँ, अल लगने के बाद कोई भी इस्म जो है खास हो जाता है। दो इस्म होता है, जैसे बैतुन जो होता है, बैतुन का मतलब होता है एक घर, आम घर, ठीक है। और अल बैतु अगर कर दिए, उसके आगे अल लगा दिए, तो क्या होगा, खास होगा। और खास को अरबी में क्या कहा जाता है, मारिफा कहा जाता है, ठीक है। आप जो है पिछले क्लास का जो भी पीडीएफ है वो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मारिफा नकिरा कहा किसको जाता है। फिर आपका आ गया उसके बाद कल्बुन है, कल्बुन क्या होगा, नकिरा होगा, ठीक है। अल कल्बु हुजाफा मारिफा, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या है, अल कल्बु के बाद अल कलमु क्या होगा, मारिफा। उसके बाद तुम बताना, मुहम्मदुन ये मारिफा है या नकिरा है? क्यों मारिफा है? हाँ, ठीक है। तो ये बताया गया था कि जो नाम होता है, इंसान का नाम होता है, और भी है कुछ, अ, आगे बताया जाएगा आपको, लेकिन अभी जान के रखिए कि जो है इंसान का जो नाम होता है, मोहम्मदुन, जईदुन, है ना, कोई भी इंसान का नाम, फातिमतु, है ना, जो भी नाम है वो क्या होगा, मारिफा होगा। हालांकि उस पर आपको तनवीन नजर आएगा, है ना, इस पर जो है, इस पर आपको डबल नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या सोचेंगे, नकीरा है भाई, लेकिन नहीं, नाम है, तो इसको क्या शुमार किया जाएगा, मारिफा में शुमार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है ये, कलामुन, कलामुन का मतलब क्या होता है, पेन, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाबुन का मतलब दरवाजा, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन में जो है जितना भी है, आप लोग जैसे अल हिमारू, जमलुन, अल हजरु, जैदुन, वलदुन, कमीसुन, ठीक है, कितना है, 6 वर्ड है। ये आप लोग जो है व्हाट्सएप में या फिर चैट में आप लोग लिख के बताइए, ठीक है। ऐसे भी आप लोग लिख के बता सकते हैं, फर्स्ट वाला जो है मारिफा है या नकीरा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख के सेंड कीजिए, या तो व्हाट्सएप पे, या नहीं तो चैट पे। अगर ये गूगल मीट का चैट आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप लोग जो है इस पे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करिए, ग्रुप में करिए, ठीक है, कि फर्स्ट वाला मारिफा है या नकीरा है। 6 वर्ड है, इस 6 का आप लोग बताइए ये क्या होगा, मारिफा होगा या नकीरा होगा। सेंड कीजिए, हम थोड़ी देर में देख लेंगे, ठीक है। तो मारिफा नकीरा आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, ये भी एक चीज़ है, फर्स्ट वाला लाइन में कुछ वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका हालत बताना है, इस्म का जो हालत होता है वो कितना होता है, 3 होता है। या तो वो मरफू होगा, या मंसूब होगा, या मजरूर होगा। उस पर एक तरह से ये भी बोला जाता है हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर, है ना, ये कॉमन ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे मरफू हालत में, तो क्या है, वो इस्म जो है मरफू हालत में, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है मुदर्रिस पूछते हैं कि माअन ये किस हालत में है, तो जवाब इस तरह से दिया जाएगा कि हालत रफ़ा में है, या हालत नसब में है, या हालत जर में है, ठीक है। इस तरह भी जवाब दिया जाता है। तो जो दम्मा में रहता है उसको मरफू कहा जाता है, तो इसको हालत रफ़ा, ठीक है, मरफू में लास्ट का देखिए रफ़ा आइन, है ना, रफ़ा, तो इसीलिए इसको हालत रफ़ा भी कहा जाता है। उसी तरह मंसूब, मंसूब के लास्ट में क्या है, नून स्वाद बा, नसब, उसी तरह हालत नसब। और मजरूर में क्या है, जीम र वाव और आर, है ना, मजरूर। उसी तरह दूसरा इसको बोला जाता है हालत जर भी कहा जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो ये मा अन जो लिखा हुआ है, ये किस हालत में, मंसूब, मरफू क्यों नहीं है, हाँ, डबल दम्मा है, ठीक। इसके बाद वाला इब्राहिम, ये क्या लिखा हुआ है,
नहीं, पढ़ो पहले। अलमा, अलमाई, ये मजरूर है या मंसूब है? मजरूर है, ठीक है। अल मस्जिदो, ये किस हालत में? मरफू, ठीक। मस्जिदन, ये किस हालत में? मंसूब हालत में, ठीक है। इसके बाद हाजा और जालिका, आप बताइएगा ये किस हालत में? हाजा और जालिका, हाजा जालिका ये तो दोनों मबनी है। हाँ, लेकिन एक कुछ तो हालत, डिफ़ॉल्ट हालत हम बताए थे, क्या होता है इस्म का डिफ़ॉल्ट हालत? मरफू, ठीक है। हाँ, हाँ, फितरती मरफू होता है। तो यहाँ पर हम तो कुछ आगे पीछे देख नहीं रहे हैं, है ना? हाजा के आगे कुछ लगा हुआ नहीं है, कोई असबाब आ नहीं रहा है इसका कि इसको मजरूर करे या फिर फतह मंसूब करे, ऐसा तो कोई वजह आ नहीं रहा है। तो डिफ़ॉल्ट हालत में क्या समझेंगे, ये किस हालत में? मरफू हालत में। हाजा और जालिका अभी जो है, जो बोर्ड पर नजर, टीवी पर नजर आ रहा है, वो क्या है? मरफू हालत में। हामिदिन, ये किस हालत में राजा भाई? मजरूर, ठीक है। समझा भाई? ये अलबैती, ये किस हालत में है? अलबैती, देखिए जब किसी भी इस्म का जो है लास्ट हरकत, जैसे लास्ट में ता है ना, ता, तो उसके ऊपर अगर पेश रहा, पेश समझते हैं, इसको बोला जाता है पेश, जिसको दम्मा कहा जाता है, ठीक है। और कोई भी अगर वर्ड लिखा हुआ है बा, उसके ऊपर ये है, तो इसको क्या बोला जाता है पता है? जबर, ठीक है। और ये नीचे रहता है तो इसको क्या कहा जाता है? जेर, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में क्या है? जेर है। तो जब जेर रहेगा ना, तो उसको उसके उस हालत का नाम होता है मजरूर, ठीक है। जब जेर रहेगा तो उस हालत का क्या नाम है? मजरूर। ये पीडीएफ में जो है सब लिखा हुआ है, ठीक है। और जब कोई भी वर्ड हो, ब नहीं, कोई भी वर्ड हो सकता है, ब है उसके ऊपर जो है आपका फतह है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मंसूब, ठीक है। और जब दम्मा रहे किसी भी लेटर के ऊपर, तो इसको क्या बोला जाता है? मरफू कहा जाता है, ठीक है। इसको, ये चीज़ जो है क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर शुरुआत का हम लोग क्लियर नहीं करेंगे, आगे जाके मुश्किल होगा। मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। हमको फिर दोबारा हाँ, पीछे का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ क्लियर तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। खास कर ये मरफू, मंसूब, मजरूर और इसम का खास और आम के एतबार से ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कोर है, जैसे एक बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है उसका पिलर, उसी तरह ये पिलर समझ लीजिए आप। पिलर कंक्रीट दीजिएगा, जितना मजबूत रखिएगा उतना अच्छा रखिएगा। बांस पे खड़ा करके आप घर बनाइएगा, एक तल्ला भी नहीं बनेगा, गिर जाएगा। तो जितना मजबूत रहेगा उतना बिल्डिंग ज़्यादा ऊपर खड़ा होते चला जाएगा। तो इसको जो है क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके आगे तो क्लियर ही है आप लोग को। ये वाला क्या है? इब्राहिम वलादी, ये किस हालत में? मजरूर हालत में। आकिब, ये किस हालत में? मरफू। मुसाब, ये कौन हालत में? मंसूब। राजा भाई, ये किस हालत में? मंसूब। फैसल भाई, ये किस हालत में? मजरूर, ठीक है। तो क्लियर है, उसमें कोई ये नहीं। अब उसके बाद जो है, पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था, कोई भी जो जुमला होता है ना, जुमला दो तरह का होता है, ये आप लोगों को शायद नहीं बताए थे। जुमला जो है एक क्लियर माना देता है जुमला, है ना। अब जैसे हम बोले ये जो है कलम है, ये क्या है? कलम है। अगर हम बोले ये कलम, हम है नहीं बोले, सिर्फ बोले ये कलम, जुमला कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। हम बोले कि जो है, हाँ ये एक कलम है, ठीक। और अगर हम बोले कि पेन जो है टूटा, पेन टूटा, है नहीं बोले, सिर्फ बोले पेन टूटा, वर्ड कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर हम बोले पेन जो है लाल कलर,
कंप्लीट हुआ नहीं, क्या बोलना पड़ेगा, पेन लाल कलर का है ना, ऐसा कंप्लीट। हाँ तो वैसे ही जब एक कंप्लीट जुमला होता है जो क्लियर मीनिंग देता है वो जुमला, तो वो क्या कहलाता है, जुमला इस्मिया। ठीक है, इस्म जब जुमला बनाता है तो वो क्या कहलाता है, जुमला इस्मिया। क्लियर मीनिंग जो दे सिर्फ उसी को कहा जाएगा। ये नहीं कि ये कलम, इसको नहीं कहा जाएगा। ये कलम भी कैसे बनाना है ये भी आप लोग आगे सीखिएगा। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ये कलम है ना, अभी आप लोग आगे सीखिएगा ये कलम, उसके बाद आगे इसके बारे में कुछ बताना है, ये कलम टूटा हुआ है ना, ऐसे भी आता है वर्ड। तो जब एक क्लियर माना जो है कोई जुमला दे तो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। और जुमला इस्मिया में दो जोज पाए जाएंगे। पहला क्या होगा, जुमला इस्मिया में दो चीज पाया जाता है, एक क्या होता है, मुब्तदा और खबर। हाँ, जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा होगा जिसके बारे में बात हो रहा होगा, और क्या दूसरा चीज क्या होगा, खबर। उस जो मुब्तदा के बारे में जो खबर दी जा रही होगी वो खबर होगा। ठीक है, ये क्लियर है। जैसे आप लोग को बताया गया था ये एग्जाम्पल पिछले बार कि अल्लाह रब्बुन, ठीक है, अल्लाह क्या है, रब है। ठीक है, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने, सिर्फ रसूल है यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस हिसाब से। ठीक है, फिर पढ़ा गया था अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम क्या है, दीन है। उसी तरह हाजा किताबुन, ये एक किताब है। ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया था कि मुब्तदा जो है वो अक्सर क्या होगा, मारिफा होगा। अक्सर मुब्तदा जो है जिसके बारे में बात हो रही होगी वो क्या होगा, अक्सर मारिफा होगा। मारिफा का मतलब खास, यानी कभी हो सकता है वो नकीरा भी आए, है ना, इसी वजह से अक्सर कहा जाए। लेकिन जनरल रूल जो है वो आप लोग को याद क्या रखना है कि जो है मारिफा होगा। ठीक है, कुछ वजह के वजह से, कुछ सबब के वजह से जो है वो नकीरा भी हो सकता है ना। मुब्तदा जो है जिसके बारे में बात हो रही है वो कभी कभी नकीरा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि अक्सर जो है वो मारिफा होगा। ठीक है, और हमेशा क्या होगा, मरफू होगा, हमेशा। ठीक है, मुब्तदा हमेशा मरफू हालत में रहेगा। मरफू हालत मतलब आप बताइए। हाँ, सिंगल दम्मा या डबल दम्मा। ठीक है, उसको मरफू हालत कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह खबर के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि खबर जो है यूजुअली अक्सर जो क्या होता है, वालेकुम अस्सलाम, नकीरा होता है। ठीक है, खबर जो है अक्सर जो है नकीरा होता है। हाँ, अक्सर का वर्ड आया तो यानी कभी जो है वो मारिफा भी खबर आ सकता है। ठीक है, और कभी कभी जो है खबर मुकद्दम भी हो सकता है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे कि हाजा किताबुन, इसमें पहले क्या मुब्तदा को ला रहे थे और खबर को क्या ला रहे थे, बाद में। लेकिन कभी कभी जो है खबर मुकद्दम होता है, यानी खबर पहले आ जाएगा, मुब्तदा बाद में आएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, क्या जी, मुकद्दम मतलब पहले आ जाना, फर्स्ट आ सकता है। ठीक है, हाँ, नहीं ये गलत है, लेकिन कभी कभी आ सकता है। हाँ, दूसरा सेंटेंस किसी सबब के वजह से जो है खबर मुकद्दम आ जाएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं उसमें एक जगह पे खबर मुकद्दम आया है। आप लोग बताते हैं, बुक अभी खोलेंगे, अभी इसके बाद बुक, अभी सिर्फ आप लोग का रिवीजन करा रहे हैं, अभी बुक शुरू खोलेंगे अभी। अब आज हम लोग का क्या है, थर्ड। हाँ, मुब्तदा हमेशा जो है मरफू हालत में रहेगा, हमें, हाँ, दम्मा रहेगा। दम्मा रहेगा नहीं, मरफू हालत में। अब मरफू हालत में रहने का एक क्या है कि वो उसके ऊपर दम्मा देखा जाए। हाँ, हाजा क्या है, इसमुल इशारा है और मबनी होता है। हाजा और जालिका जो है मबनी होता है, अपना इशारा जो है दिखाता नहीं है। ठीक है, हाँ, अपना हालत नहीं दिखाता। हाजा उसी तरह नजर आएगा, हाजा अगर मरफू हालत में है तब भी वो हाजा ही नजर आएगा, अगर वो मजरूर हालत में है तब भी वो हाजा ही नजर आएगा। ठीक है, और मंसूब हालत में तब भी वो हाजा ही नजर आएगा। ठीक है, ऑनलाइन में जो अभी दिया गया था क्लास वर्क वो आप लोग सेंड कीजिए। ठीक है,
अभी देखेंगे। जितने भी लोग हैं 11 लोग हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, नहीं तो फिर आप लोग यहाँ गूगल मीट में आप लोग सेंड कीजिए। ठीक है। और खबर के बारे में क्या बताया गया था, या तो वो नकीरा होगा, ठीक है। हाँ, अक्सर नकीरा होगा, और हमेशा हमेशा मरफू रहेगा, लेकिन कब होगा मरफू? वन वर्ड, सिंगल वर्ड अगर खबर है, ठीक है, तब वो क्या होगा? खबर जो है वो आपका मरफू रहेगा। तब चेंज होगा, तब आपका मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे ही आपको सिंगल दिखाई दे खबर, तो ऑटोमेटिक आप समझिए कि उसको आपको जो है मरफू करना है। ये रूल आपका कब अप्लाई होगा? जब हम आपको वर्ड बनाने देंगे, ठीक है। अगर हम आपको बोले वर्ड बनाने, आप बताइएगा। तो मकसूरन मतलब होता है टूटा हुआ, ठीक है। और कलम मतलब होता है कलम। अगर हम आपको बोले वर्ड बनाना के जो है पेन टूटा हुआ है, तो इसको आप कैसे बनाइएगा? बात किसके बारे में हो रही है? कलम। तो मुब्तदा किसको बनाएंगे? तो अब कलमुन जो है वो नकीरा हालत में, हमको इसको मुब्तदा है, तो मुब्तदा यूजुअली अक्सर क्या होगा? मारिफा होगा। तो कलमुन को हमको खास बनाना होगा, अल कलम। हाँ, तो क्या होगा? अल कलमु मकसूरन। ठीक है। तो ये वर्ड बनाने वक्त जो इसका ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खबर एक वर्ड था, मकसूरन टूटा हुआ है, तो हाँ, ये हुआ का है, और हुआ का आवाज़ यहाँ से आता है डबल दम्मा से, ठीक है। डबल दम्मा जहाँ रहे आप वहाँ पर है का वर्ड, है का माना आ जाता है। हाँ, वही मीनिंग है उसी में। टूटा हुआ पेन, टूटा हुआ पेन। हाँ, पेन टूटा है, या टूटा हुआ पेन, या टूटा हुआ पेन, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गया, तो एक टेस्ट ले लिया जाए इस पे। बस ये लास्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो हार्ड होगा वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, लास्ट वाला आपसे पूछेंगे। इब्राहिम, ये पहला वाला, ये हाजा बैतुन, इसमें मुब्तदा कौन है और खबर कौन है? खबर घर है, बैतुन है, ठीक है। हाजा किस हालत में है, मारिफा या नकीरा? मारिफा। क्यों मारिफा है, ये बता सकते हैं? हमेशा नहीं, अक्सर मारिफा रहता है। कौन अक्सर मारिफा रहता है? हाजा नहीं, मुब्तदा। मुब्तदा जो होता है जिसके बारे में बात होती है, वो अक्सर क्या होगा? मारिफा होगा, ठीक है। हुजैफा, इसके बाद वाला ज़ालिका मस्जिदुन, इसमें मुब्तदा कौन है और खबर कौन है? खबर है, ठीक है। ज़ालिका किस हालत में? मारिफ, ठीक है। हम हालत पूछें, किस हालत में? मरफू हालत में। कैसे, हमको तो नज़र नहीं आ रहा है मरफू हालत में। हाँ, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? हाजा और जालिका किस में आता है? इसमें इशारा तो है, लेकिन हालत नहीं दिखाता है। इसका एक खास नाम क्या है? मबनी। हाँ, ये मबनी इसम है, ठीक है। उसके बाद आकिब अल्लाह रब्बुन, ठीक है। इसमें खबर कौन सा है, हमको ये बताओ। रब्बुन खबर है, ठीक है। उसके बाद आप फैसल बताइए, अल इस्लामु दीनुन, ये वाला। इसमें जो है अल इस्लामु, ये मुब्तदा है या खबर है? मुब्तदा है। क्यों मुब्तदा है? इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। मुब्तदा क्या होता है? हाँ, मारिफा अक्सर होगा या हमेशा होगा? अक्सर होगा, ठीक है।
और हमेशा क्या रहता है मुब्तदा, हमेशा किस हालत में रहता है, मरफू हालत में। मुब्तदा जब भी रहेगा मरफू हालत में रहेगा। ठीक है, आप बताइए राजा भाई, मुहम्मदुन रसूलुन, ठीक है, इसमें जो है मुहम्मदुन, ये क्या है, मुब्तदा है। ठीक है, मुब्तदा हम लोग पढ़े थे कि हमेशा जो है मरफू हालत में रहेगा, और अक्सर क्या रहता है वो, मारिफा हालत में। ठीक है, तो मोहम्मद, तो या इस पर डबल दम्बा है, तो ये तो नकीरा आ गया, नकीरा आया ना। हाँ, मोहम्मदुन खास है या आम है, मोहम्मदुन मारिफा है या नकीरा है, मोहम्मद क्यों मारिफा है, नहीं, डबल दम्मा, डबल दम्मा तो आम के लिए आता है, नकीरा के लिए। ठीक है, खास के लिए क्या होता है, सिंगल दम्मा। तो हमको तो मुब्तदा को खास बनाना है, नाम की वजह से। नाम में तनवीर आपको नजर आए तो आपको क्या लगेगा, ये नकीरा है, लेकिन नाम रहे, ठीक है, और भी कुछ वर्ड आते हैं वो रहे, तो जो है वो क्या हो जाएगा, मारिफा में काउंट होगा वो। ठीक है, तो मोहम्मदुन हालांकि इस पर तनवीन है, लेकिन फिर भी इसको क्या क्या काउंट किया जाएगा, ये मारिफा है, खास इस्म। ठीक है, उसका लास्ट वाला देख लिया जाए, ये क्या है, अल माउ हलालुन, इसका माना मुसब बताओ, अल माउ हलालुन वल खमरु हरामुन, खमरु का मतलब, खमरुन, खमरुन का मतलब शराब। ठीक है, इसमें मुब्तदा और खबर, शराब हराम है। ठीक है, इसमें मुब्तदा और खबर बताओ, ठीक, ऐसे जब दुआ करके वर्ड आए तो इसमें जो पहला जो सेंटेंस है उसी को मुब्तदा और खबर कहा जाता है। ठीक है, कुछ उलमा के नज़दीक, कुछ अरबी के जो उलमा है उनके नज़दीक जो है ये फर्स्ट सेंटेंस जो है वही सिर्फ मुब्तदा और खबर होता है, इसका कुछ और नाम है। ठीक है, हाँ हाँ, वो आने पर जो है उसमें चेंज होता है। हाँ हाँ, वह को हरफु अतफिन कहा जाता है। ठीक, अभी अभी आप लोग मान के चलिए, ये भी मुब्तदा है और ये भी मुब्तदा है। ठीक है, ये भी खबर है और ये भी खबर है। ठीक है, ठीक है, तो अब बुक को स्टार्ट कर दें। हाँ, हाजा मुब्तदा है, तो हाजा मरफू हालत में है, नहीं है। कोई भी इस्म फितरती तौर पर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट हालत में कोई भी इस्म जो है वो किस हालत में रहता है, मरफू रहता है ना। कोई भी इस्म जो है वो अगर लिखा हुआ है तो वो किस हालत में होगा, मरफू हालत में रहेगा। तो यहाँ पे हाजा को जो है हम लोग मरफू ही समझेंगे। ठीक है, हाजा जालिका जितना भी इस्मुल इशारा है वो सब जो है मबनी होते हैं, वो दिखाते नहीं हैं कि वो मरफू है कि मंसूब है कि मजरूर है ना। हाँ हाँ, यहाँ पर मरफू है, कुछ वजह आने से, हाँ, आगे पीछे कुछ आने से जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब आप लोग, अभी आप लोग मान के चलिए जितना भी हम लोग अभी पढ़ेंगे वो सब क्या है, मुब्तदा जो है वो आपका मरफू ही रहेगा, मारिफा ही रहेगा अभी, और मरफू रहेगा। हाजा अगर मुब्तदा नहीं रहता तो, हाँ, कोई भी इस्म लिखा हुआ है, ठीक है, हाजा लिखा हुआ है, जालिका लिखा हुआ है, हामिद लिखा हुआ है, बैतुल लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या समझेंगे, सब मरफू हालत में, सब का सब, जितना भी इस्म हम लिखेंगे वो सब का सब क्या मानना है कि सब का सब मरफू हालत में है। कुछ वजह आने से वो अपना हालत चेंज करेगा, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा, अभी नहीं। अभी जितना भी इस्म है सब क्या होगा, मरफू हालत में रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो बुक आप लोग पढ़ लीजिए, चैप्टर 3।
चैप्टर अदरसो सालिस। होमवर्क किया है? क्या था होमवर्क? कैसी था होमवर्क? सब करना था? सब कर लिया? ठीक है, हम बताएंगे किस तरह से करना है। चलो कर लिया तो अच्छा है। सलाम। ठीक है, तो यह दरसो अदरसो सालिसो, ठीक है, तीसरा दर्स। ठीक है, तो पहला हम लोग देख रहे हैं हुदैफा। हुदैफा ये पढ़ो, पहला जो है इसको बड़ा कर दें थोड़ा। पहला जो लिखा हुआ है बैतुन अल बैतु, ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़े। बैतुन किस हालत में है? मरफू हालत में है, ठीक है। अल बैतु किस हालत में है? मरफू हालत में है। अब हमको बताओ कि ये आम है या खास है? पहला वाला बैतुन नकीरा है, ठीक है। और अल बैतु क्या है? मारिफा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है आप लोग को। उसी तरह किताबुन, राजा भाई आप बताइए किताबुन किस हालत में है? मरफू। और अल किताबु मरफू, ठीक है। अब किताबुन आम है या खास है? आम, नकीरा हालत में, ठीक है। अल किताबु क्या है? मरफू। मरफू मारिफा, मारिफा, हाँ इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, मरफू मारिफा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कलमुन है तो उसको खास करना है तो क्या लगाते हैं हम लोग? अल लगाते हैं। किसी भी इस्म को खास करना है तो उसके आगे क्या लगता है? अल लगता है। और जैसे ही अल लगेगा उसका आखिरी जो लेटर है उस पर डबल दम्मा होगा, वो सिंगल में चेंज हो जाएगा। मसलन आपका एक इस्म है बैतुन, इसको आपको खास करना है, एक खास जो है घर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अल लगाते हैं। अल लगाने के बाद जो ये तुन था वो तुन से वो क्या होता है? तू हो जाता है, एक दम्मा कट जाता है, ठीक है। ये एकदम नोट कर लेना है। अल जहाँ रहेगा लास्ट में सिंगल से डबल से सिंगल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा कभी ऐसा हो सकता है कि अल लगने के बाद भी डबल रहे? नहीं, कभी नहीं होगा। पहला सिंगल हो सकता है, पहला अगर बैतन है अल लगेगा तो अल बैता हो जाएगा। बैतिन था, अल लगने के बाद क्या होगा? अल बैती हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अच्छा, बैतु को, बैतुन को क्या कहा जाता है इब्राहिम? घर कहा जाता है। किताबुन को किताब, कलमुन को कलम, जमलुन को आदमी, आदमी को क्या कहा जाता है? रजु, रजलुन ना रजुलुन? जिम पर क्या है? हाँ दम्मा है, ठीक। तो जमलुन को बोला है ऊँट, बोला है ऊँट को जो है जमलुन कहा जाता है, ठीक है। तो जमलुन एक ऊँट, कोई आम ऊँट, ठीक है। अल जमलु एक खास ऊँट, खास ऊँट के बारे में जो है यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों पढ़ो हुदैफा। अल कलमु मकसूरुन, माना कलम टूटा, कलम टूटा हुआ है या टूटा हुआ कलम, ठीक है, दोनों सही है। अलबाबु मफ्तूहुन, मफ्तूहुन का मतलब होता है खुला हुआ, ओपन, दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है।
तो ये दोनों में अल कलमु और अल बाबू ये दोनों क्या है? मारिफा है। और कोई भी जुमला इसमें ये माना बता रहा है ना, ये जुमला एक बन रहा है, जुमला इसमिया बन रहा है। तो जुमला इसमिया के दो जुज होते हैं, क्या होते हैं? मुब्तदा और खबर। तो इसमें अल कलमु और अल बाबू क्या है? कौन खबर है? मफ्तूहन। ठीक है। उसके बाद तीसरा है मुसाब, बताइए। जालिसुन का मतलब होता है बैठना। अल वलदू का मतलब लड़का। ठीक है, जिससे पूछे वही बताएगा। अल वलदू जालिसुन। जालिसुन मतलब बैठा है। हाँ, अल वलदू जालिसुन क्या माना होगा? लड़का बैठा है। ठीक है, कोई खास लड़का बैठा है। कैसे माना आया खास लड़का का? अल्लाह का, उसी वजह से। उसके बाद क्या है? वल मुदर्रिसु ना व अल मुदर्रिसु। वल मुदर्रिसु नहीं, वल मुदर्रिसु। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया था कि ये दो तरह से लिखा है। हाँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों कसरा का हालत शो करता है। ठीक है, तो आपको मिलेगा किताब में दोनों तरह से मिलेगा। हाँ, फतह होने पे तस्दीद के ऊपर ही रहेगा। वाकिफुन का मतलब होता है खड़ा, खड़ा हुआ। मुदर्रिस का मतलब क्या होता है? उस्ताद। तो क्या होगा? वल मुदर्रिसु वाकिफुन, उस्ताद खड़ा है। पूरा जुमला एक बार रिपीट करके बताओ। अरबी में एक बार बोलो। ठीक, निकाला। हाँ, खरे खरा दोनों आएगा। जैसे हम लोग अरबी में तुम और आप करके नहीं है। अरबी में तुम और आप का वर्ड नहीं है। तुम और आप के लिए अरबी में क्या वर्ड है? अंता। अंता मतलब होता है तुम। आपके लिए कोई अलग वर्ड नहीं है, वही वर्ड है। ठीक? हाँ, दोनों वर्ड है। ठीक है, तो ये वाला 5 सेंटेंस कौन पढ़ेगा? इब्राहिम। इसका 5, 1 2 3 4 5, पाँचों पढ़ो। ठीक है, तर्जुमा बताते जाओ। जदीदुन का मतलब होता है नया, कदीमुन का मतलब होता है पुराना। ठीक है, कलम पुराना है। किताब नया है, अल किताब जदीदुन, किताब नया है। वल कलमु कदीमुन, किताब क्या कलम क्या है? पुराना है। हाँ, दूसरा दूसरा वाला, उसके बगल वाला। बुक, बुक है, बुक से देख लो। अल हिमारुन। हाँ हाँ। अच्छा, हिमारुन का मतलब क्या होता है? गधा। और हिसानुन का मतलब घोड़ा। सगीर मतलब होता है क्या? छोटा। कबीर मतलब बड़ा। ये उर्दू से मैच करता है। बहुत सारा वर्ड जो है अरबी का उर्दू से मैच करता है। घोड़ा बड़ा है। अगर हमको बोलना हुआ कि गधा जो है वो बड़ा है और घोड़ा छोटा है, आप बताइए कैसे हम बोलेंगे? गधा बड़ा है और घोड़ा छोटा है। हाँ? वल हिसानुन या वल हिसान? वल हिसान। ठीक, बारकल्लाह। उसके बाद इब्राहिम तीसरा नंबर। अल कुर्सी यो
मकसूरुन, ठीक है। मकसूरुन का मतलब ठीक है, ऑनलाइन आवाज़ आ रही है। हाँ, चौथा नंबर। वसीकुन का मतलब होता है गंदा, ठीक है। अब मिंदील का मतलब क्या होता है? नहीं अच्छा, अलमिंदील का मतलब, मिंदीलुन का मतलब क्या होता है? रुमाल। फर्स्ट क्लास में हुआ था, माना याद नहीं हुआ है, माना याद करने मिलेगा। मिंदीलुन फर्स्ट दर्स में ही था, फर्स्ट चैप्टर में ही था। मिंदीलुन मतलब रुमाल, ठीक है। हाँ, वसीफुन मतलब होता है गंदा, ठीक है। हाँ, रुमाल गंदा है, ठीक है। पांचवा नंबर। हाँ, हाँ, बारिद मतलब होता है ठंडा, ठंडा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, तर्जुमा क्या करेंगे इसका? अलमाऊ मतलब पानी, पानी ठंडा है। जगह नहीं है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। नीचे में लिख लो, बगल में लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप फैसल भाई आप पढ़िए, छठा नंबर। हाँ, जमीलुन का मतलब होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। और कमर, कमर का मतलब होता है चांद, ठीक है। तो इसको बनाइए, तर्जुमा कीजिए इसका, ट्रांसलेट। चांद खूबसूरत है, ठीक है। उसके बाद वाला पढ़िए, सातवां नंबर। वल, वल बईदुन, करीबुन का मतलब करीब, बईदुन का मतलब दूर, ठीक है। तर्जुमा कीजिए। हाँ, और मस्जिद दूर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रिंटिंग थोड़ा सा ये हो गया, इसको जो है आप लोग लिख लीजिए, हफीफुन। इसको आप लोग यहाँ पर ऐसा करके लिख लीजिए इसको, पेन से, ठीक है। सकीलुन का मतलब होता है भारी, और खफीफुन का मतलब होता है हल्का, ठीक है। हजर का मतलब होता है एक बार, इसको बोला जाता है स्टोन, ठीक है, पत्थर। और शकील मतलब होता है भारी। वरक मतलब होता है पेपर। और खफीफ मतलब होता है क्या? हल्का, लाइट, वजन वाला हल्का, ठीक है। वरक, वरक, अल वरकु, हाँ, हाँ। इसका नकीरा फॉर्म ऐसा है, वो लिखा हुआ है खफीफुन, ख, फ, या, फिर फ, ठीक है। तो इसका आप ट्रांसलेट कीजिए फैसल भाई, इसका ट्रांसलेट कीजिए। अल हजरु सकीलुन, सकीलुन। हाँ, खबर हमें खबर जो है आपका नकीरा होता है। हाँ, डबल है वो, किताब में देखो डबल है, तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है, और डबल है। हाँ, डबल है तो। पेपर हल्का है, ठीक है।
उसके बाद है अल-लबनु हारुन। हारुन का मतलब होता है गरम, ठीक है। लबन का मतलब क्या होता है? दूध। अल-लबनु हारुन, दूध क्या है? गरम है। अब आप बताइएगा, हमको अगर वर्ड बनाना है कि पानी गरम है तो कैसे बनाएंगे? अलमाउन, अलमाउ, ठीक। हारून, ठीक है। ठंडा के लिए वर्ड क्या आता है? बारिदुन, है ना। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर में दिया है ठंडा के लिए। हाँ, अगर हमको बोलना है कि दूध जो है वो ठंडा है तो हम कैसे? हाँ, अल्लाह बानु बारिद, ठीक। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड बहुत सारा आया है, कदीम, जदीद, है ना। कदीमुन, जदीदुन, सगीरुन, कबीरुन, है ना। बारिदुन, हारुन, है ना। सकीलुन, खफीफुन। अब इसको क्या करना है? एक जगह लिख के याद करना है। और होमवर्क रहा ये हम सुनेंगे, ठीक है। एकदम आसान है वो, कोई ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ, ठीक है। हाँ, नजीफुन का मतलब होता है साफ। हाँ, अच्छा 10वां नंबर छूट गया। अल कमीसु नजीफुन, शर्ट जो है वो क्या है? साफ है। वसीफुन गंदा। हम्म, ठीक है। नजीफुन, 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 लास्ट में फा है। हाँ, या उसके बाद फा, नजीफुन। ठीक है, ये तमारीन है, एक्सरसाइज, ये सब होमवर्क रहेगा। अब कैसे करना है होमवर्क देख लीजिए। एक हफ्ता का टाइम रहता है, क्लास जो है एक हफ्ता का गैप रखना, बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है। बीच में 2 क्लास, मतलब एक हफ्ता में कम से कम 2 क्लास होना चाहिए था। अब काम क्या रहेगा आप लोगों का? काम होमवर्क करना, ठीक है। आप लोग होमवर्क करिए। अब कैसे करना है? हाँ, इकरा वक्तु मा अज़ब्ति व आखिरिल कलिमाती, इसका मतलब है पढ़िए और लिखिए। इसको क्या करना है? आपको किताब में लिखना है, लिख लीजिए। कॉपी जो आपके पास है, कॉपी में ये जितना है सब का सब आपको लिखना है। हाँ, हाँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, हरकत नज़र आ रहा है। हाँ, तो आपको क्या करना है? कॉपी में लिखना है, हरकत लगा के लिखना है और उसका माना भी साथ में लिखना है, ठीक है। माना तो आप हिंदी में लिखिए, उर्दू में लिखिए, है ना, बांग्ला में लिखिए, जिसमें लिखना है लिखिए, ठीक है। पहला क्या है, हम ऐसे ही बता दें आप लोगों को कैसे लिखना है। मस्जिदुन, इसके बाद फैसल भाई अल मस्जिद, अल मस्जिदो, ठीक है। तो इसी तरह लिखना है, पूरा लिखना है, ठीक है। मस्जिदुन, ऐसे आप लोगों को लिखने का जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। बुक में नहीं, इसको कॉपी में लिखो। हाँ, ये सब नोट करो। मस्जिदुन पूरा लिखना, जैसे लिखा जाता है कॉपी में, देख के लिखो, ठीक है। कोई उसमें नहीं है, लेकिन हरकत लगाना है, हरकत लगाना है, ठीक। हाँ, माना लिख। हाँ, अल मा उन या उ, अलमाऊ, ठीक। हाँ, ठीक है। तो ये होमवर्क रहा। उसके बाद सेकंड नंबर है इकरा वक्तु, ठीक है। इसमें भी हरकत आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये हरकत जो है ये भी आप लोग लगाइए, इसको आप लोग बुक में कीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए साइड में, इसको बुक में करना है। इसमें सिर्फ हरकत लगाइए और
हरकत और प्लस ट्रांसलेट करना है इसको, ठीक है। ये दो चीज़ करना है, बुक में करना है। बुक में करना है हरकत लगाने के साथ माना लिखना है नीचे में। बुक में जगह नीचे में लिख लीजिएगा, उसका छोटा करके लिख लीजिएगा। हाँ, उसके नीचे में फर्स्ट वाला का नीचे देखिए, देखिए इस जगह पे, इस जगह पे लिख लीजिएगा, ठीक है। माना तो लिखना है, माना तो लिख लीजिएगा, ठीक है। और हरकत लिखा ली, पहले का हरकत क्या होगा राजा भाई, इसका हरकत बताइए। अल किताब, ये वाला मीम है। अल मक्तबुन या बू, अल मक्तबु मकसूरुन, ठीक है। लास्ट हरकत लगाना है बस, और ट्रांसलेट करना है, बस यही इसमें है। लगा लीजिए पूरा और अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका कॉपी में रहेगा 1 नंबर, दूसरा नंबर आप बुक में कीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर आपका है इमला अल फिरागी फेमा यली। अच्छा, इसका आपको करना क्या है कि ऊपर में कुछ वर्ड लिखा हुआ है, ये आप लोग लिख लीजिए। हाँ, जमीलुन का मतलब होता है खूबसूरत, वसीफुन का मतलब इब्राहिम, वसीफुन का मतलब गंदा, मफ्तूहन का मतलब खुला हुआ, हारून का मतलब गरम, सकीलुन का मतलब भारी, खफीफुन का मतलब हल्का, ठीक है। तो ये माना है, कितना है 6। और यहाँ पर आपको खाली जगह दिया गया है, ठीक है, ये सब खाली जगह है। इसमें क्या करना है आपको, हाँ, कोई भी नहीं भरना है, हाँ हाँ, जो मीनिंग दिया हुआ है वही देना है, हाँ। ठीक है, तो जैसे पहला है अल हजर, तो जो मुनासिब हो वो भरना है, ठीक है। अल हजर गंदा भी हो सकता है, पत्थर है ना, खूबसूरत भी होता है कभी कभी पत्थर, ठीक है। तो इस पर हाँ, ठीक है, गर्म भी होता है। कभी कभी कंपेयर आदमी करता है तो कभी है पत्थर हल्का भी है, ठीक। तो इसमें ज्यादा मुनासिब जो लग रहा है वो क्या है, भारी, ठीक है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, अल हजरु फकील। इसमें हम लोग क्या भर रहे हैं, जुमला इस्मिया में दो जुज होते हैं, मुब्तदा और खबर। हम क्या भर रहे हैं, खबर भर रहे हैं। तो खबर जो है वो क्या रहता है, मरफूर तो रहता ही है, और क्या रहता है, नकीरा रहता है। तो हमको क्या, कोई भी खबर हम भरेंगे, यहाँ तो सब सिंगल वर्ड है ना, तो इसको जो आपको क्या करना है, नकीरा हालत में भरना है। आप एक काम कीजिएगा, इसमें जितना भी होमवर्क मिल रहा है अभी और है, बहुत होमवर्क है, तो डेली एक एक तो करते जाइएगा, डेली आप लोगों का काम होगा। सबसे अच्छा अरबी पढ़ने का जो तरीका है, सुबह का जो है आधा घंटा निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा सुबह में आधा घंटा निकाल लीजिए, या जब भी आप लोगों को मौका मिले, कोई अगर सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है, डेली आधा घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। हाँ, फ्रेश माइंड रहता है, भी अच्छा है, ठीक। तो आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। आसान है, पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है इंशाल्लाह। हाँ, किताबों है इसमें, अल मकतबू है, मीम है, मीम है। अच्छा, अल किताबू रहता तो त पे तो ये रहता ना, त के साथ आप, हाँ, अलिफ ऐड रहता है ना?
अभी एक और कंफ्यूजन होगा आगे। ये जो लिखा हुआ है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैं बदमाशी नहीं क्लास में, अल मुदर्रिस। आगे हम लोग पढ़ेंगे अल मदरसतु भी पढ़ेंगे, लास्ट में जो है ता मरबूता आएगा। हाँ, तो उस वक्त भी कंफ्यूजन होगा क्या पढ़े, मुदर्रिस पढ़े ना मदरसतु पढ़े। टीचर होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग बुक में करिएगा। ठीक है, ये बुक में करना है और मीनिंग भरना है। ठीक है, जो हाँ हम लिख दिए, देखिए जो बुक में करना है उसको हम बुक कर दिए, ये भी बुक में। दूसरा नंबर तमारीन जो है वो भी, तमरीन जो है वो भी बुक में। पहला वाला आपको कॉपी में लिख के करना है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर, अच्छा है, इसमें आपको जो है भरना है वो कोई भी जो भी आपको किताब में अभी तक पढ़े हैं, पहला दूसरा तीसरा। हाँ, खबर दिया हुआ है, आपको क्या भरना है, ये थोड़ा सा सोच के भरना होगा। ठीक है, मुब्तदा माना जानना तो जरूरी है ही। अभी तो जितना आप लोगों को पढ़ाया गया सबका माना लिखिए। ठीक है, हाँ अभी तो सब आसान माना है। अभी तो माना सा, हाँ हरकत भी लगाना है। ठीक है, इसको भी बुक में कीजिएगा। बुक को जितना गंदा हो सके करिए। हाँ, जो अच्छा, कोई कोई स्टूडेंट जो है क्या करेगा, इसका फोटो ऐसे स्क्रीनशॉट खींचेगा, चैट जीपीटी में डालेगा, जो भी आंसर आएगा लिख देगा। ये नहीं करना है, इलीगल। चैट जीपीटी भी कभी कभी गलत बता देगा। हाँ, गलत बताता ही है। ठीक है, हमको मुब्तदा, हाँ, हरकत लगाइएगा और इसमें मुब्तदा लगाना है। मुब्तदा में आपको जो आप पढ़े हैं, नजीफुन का मतलब क्या होता है इब्राहिम? मुसाब। नजीफुन का माना साफ। तो हमको कोई वर्ड लाना है, तो बता। हाँ, अल कमीसु नजीफुन, ये याद रखना है। हम मुब्तदा लाएंगे तो उसको खास करना होगा, मारिफा करना होगा, क्योंकि अक्सर जो है मुब्तदा क्या होता है, मारिफा होता है। हाँ, मरफू तो होगा ही हमेशा, मुब्तदा जो है हमेशा मरफू रहेगा, लेकिन अक्सर जो है मारिफा रहेगा। अभी हम लोग जितना पढ़ रहे हैं वो सब मारिफा होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग जान के रखिए, सबका सब आपको मारिफा करना है। ठीक है, सब में अल लगा दीजिए। खबर और वो नहीं, खबर और मुब्तदा दोनों एक साथ मारिफा नहीं हो सकता। बीच में वाला किया और तक तो हो सकता है, दोनों नकीरा तो हो सकता है, दोनों नकीरा हो सकता है। दोनों नकीरा सिंगल वर्ड में नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स वर्ड आएगा तब हो सकता है। सिंगल वर्ड में कैसे होगा? नहीं, नहीं होगा। अब जैसे हम लोग को बोलना है कि एक घर दूर है, तो एक घर के लिए क्या होता है, बैतुन आता है ना एक घर, लेकिन वहाँ पर एक घर के लिए दूसरा वर्ड आएगा। हाँ, बैतुन। हाँ, हाँ इनकरेक्ट होगा। हाँ, वहाँ पे एक घर के लिए दूसरा वर्ड आता है। ठीक है, वो आप लोग पढ़िएगा, उसको बोला जाता है मौसूफ सिफत। उस जगह पर एक घर के लिए क्या लाना है वहाँ पर पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुब्तदा भरना है और अल का ख्याल रखिएगा, जो भी आप वर्ड भरिएगा अल का है। जैसे बारिदुन है, यहाँ पर बारिदुन मतलब ठंडा। पानी लाना है तो मा उन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अलमाऊ लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसी तरह जालिसुन है, हमको बोलना है लड़का बैठा है, तो क्या बोलेंगे, वलदुन या अल वलदुन, अल वलदुन। ठीक है, उसी तरह बोलना है कबीरुन, हमको बोलना है पत्थर बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, हजरुन, अल हजरुन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है अल कलेमातु अल जदीदतु, न्यू वर्ड्स। ठीक है, तो इसका माना लिख लीजिए। इसका मतलब होता है चांद।
जदीदुन का मतलब नया, ठीक है। कदीमुन का मतलब पुराना। क्या जी? कदीमुन का मतलब पुराना, लिख दिया, लिख लिया। वसीकुन का मतलब मुसाब, हाँ लिखिए, पेन से लिखिए। हाँ, जितना गंदा होगा किताब उतना अच्छा आप पढ़ रहे हैं ये मान के चलिए। हाँ, ये भी आप करिए कि ग्रामर जो हम बुक कॉपी में लिख रहे हैं उसको बुक में भी लिखिए। यहाँ पर इस जगह पर अल बैतु बैतुन किताबुन अल किताबु, ये जो बताया गया, ये रूल बताया गया, यहाँ पर साइड में जो जगह है, ये सब जगह यहाँ पर रूल भी लिख लीजिए, ठीक है। हम्म, हाँ वो है आगे में लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है इसमें बुक में। वसीकुन का मतलब गंदा, ठीक है। नजीफुन का मतलब साफ। हारून का मतलब, आप लिखे ना, हम जा नहीं रहा। हाँ गरम। याद हो गया, हाँ याद हो जाएगा। हाँ सबसे अच्छा याद करने का तरीका है लिखिए और उसको पढ़िए, याद हो जाएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। हाँ खफीफुन, ये वाला, ये वाला वसीफुन, वस वसीफुन मतलब गंदा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों वर्ड जो है मुसाब, वाकिफुन और जालिसुन, इसका माना क्या है? अच्छा, इसमें एक काम हो रहा है, फेल हो रहा है ना। वाकिफुन मतलब खड़ा होता है और जालिसुन मतलब बैठा होता है, ठीक। तो इसमें जो है लग रहा है ना जैसे कि काम हो रहा है, एक काम हो रहा है, बैठना। इंग्लिश में हम लोग सिटिंग, सेट, है ना, सिट वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इस्म है, ठीक है, यहाँ पर इस्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाँ ये इस्म है, इस्म का इंग्लिश में एक खास नाम होता है इसका, ये इस्म में ही आएगा। नहीं नहीं, नॉर्मल इस्म, जो जितना इस्म पढ़े जदीद उनको। मतलब काम के तरह एक लग रहा है जैसे। हाँ, इसमें सिर्फ आप जो इसको खबर बनाइए। हाँ, मुब्तदा भी बन जाएगा, मुब्तदा भी बन जाएगा, हाँ आएगा। नहीं, मारिफा भी होगा। हाँ लगेगा। अलवाकिफ, अलवाकिफ हो जाएगा। जालिसुन है तो अल जालिसु हो जाएगा। हाँ
ये काम की तरह लग रहा है लेकिन है नहीं। हाँ कभी कंफ्यूजन आ जाए कि यहाँ पे तो काम हो रहा है, अभी तो हम लोग फेल के बारे में पढ़े नहीं, फेल अभी आएगा नहीं, फेल जो है दूसरा बुक में आएगा, लेकिन लग रहा है जैसे कि ये काम हो रहा है, फेल की तरह लग रहा है लेकिन फेल नहीं है इसी में। ठीक है ठीक है। इसके बाद मुसाब उसका पढ़ो। हाँ बाकी है। अब तो ऑनलाइन वाला ग्रुप में है ना, रिकॉर्डिंग तो आपके पास है, आप देख लीजिएगा। नहीं इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, या क्लास में आप लोग लिखिए जो आपको, वो जो ग्रामर कराया जा रहा है, जो ग्रामर कराया जा रहा है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ ये सब आप लोग लिखिए। ठीक है नहीं मिल जाएगा, चाहिएगा तो मिल जाएगा, दे देंगे। रिकॉर्डिंग में तो मिल जाएगा, ऐसे पीडीएफ में भी दे देंगे, मिल जाएगा। नहीं लिखा है, नहीं तो अगले क्लास से लिखिएगा। हाँ बुक जरूरी है जो। हाँ हाँ, जो जो अभी फोटो खींच लीजिए। ठीक है बाकी सब तो समझ आ गया ना जो ऊपर गया। हाँ तो ये लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। ठीक है मुसा उसका नीचे वाला पढ़ो। अच्छा अद्दी अद्दी कुल। अच्छा यहाँ पर, हाँ या बुक में एरर है। हाँ नहीं वो बुक में एरर था। ठीक है अद्दी का लिखा हुआ था। हाँ हल्दी को, हाँ वहाँ पर एरर। ठीक है अच्छा इसमें कुछ फर्क पता चल रहा है? लाम साइलेंट हो जा रहा है। हाँ शमसी। इसमें क्या हो रहा है कि अगला वर्ड जो है तस्दीद आ जा रहा है उसके ऊपर, अलिफ लाम के बाद जो वर्ड है उस पर तस्दीद आ जा रहा है। हाँ जो जुबान का जो टिप है उससे जो वर्ड आ रहा है वो कमरी होगा, है ना। जैसे नहीं वो क्या होगा, शमसी होगा। हाँ जो जुबान के टिप से आएगा वो क्या होगा, शमसी होगा। जिम आपका जुबान के टिप से हो रहा है ना, जिम जिम। हाँ हरूफ शमसी। हाँ। अच्छा नजमू मतलब होता है सितारा। ठीक है देखुन मतलब होता है ना मुर्गी, मुर्गा ना मुर्गी, मुर्गा। ठीक हाँ मुर्गी अलग होता है। हाँ रजुलन मतलब आदमी, आदमी। तालिबुन मतलब तालिब स्टूडेंट। ठीक है तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं अभी लिख लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन हो रहा है लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्या कि बहुत सारा वर्ड हम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे उसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ आपको तो वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक कौन रजुल, नहीं रजुल बोला, रजुलुन। ठीक है ये उसी तरह है, एक बार फास्ट में पढ़ दे रहा है। हाँ 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 ठीक है इसको पढ़ ले रहे, टाइम ज़्यादा ज़्यादा टाइम से लगेगा। अन-नज्मु बाईदुन, सितारा जो है दूर है। ठीक है फिर अर रजुलु वाकिफुन, है ना, रजुलु मतलब आदमी खड़ा है। ठीक है असुक्करु हुल्वुन। ठीक है चीनी जो है वो मीठा है, सुक्करु मतलब होता है शुगर, चीनी। हुल्वुन मतलब मीठा। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, असुक्करु, है ना, अन नजमु,
है ना। अर रजलू ऐसा तो नहीं पढ़ रहे अल रजलू, ऐसा अर रजुलू है ना। अल दीकू ऐसा तो नहीं पढ़ रहे। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ गया, हाँ जैसे ये पढ़ रहे थे अल मकतबू है ना, अल कमीसु, अल मस्जिदु। हाँ लाम पे सुकून है, पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है। उसी तरह अत्तालिबु मरीदुन है ना, तालिब इल्म जो है, स्टूडेंट जो है वो क्या है, बीमार है। अद्दीकु जमीलुन, मुर्गा जो है खूबसूरत है, खूबसूरत मुर्गा। ठीक है। अद्दफ्तरु जदीदुन, दफ्तर मतलब होता है नहीं, यहाँ पर इसको लिख लीजिए। अद्दफ्तरु मतलब होता है नोटबुक, हाँ जिसमें हम लोग लिखते हैं, जो कॉपी हम लोग जो नोट करने वाला होता है वो, ठीक है, बुक नहीं, नोटबुक, नोटबुक जिसमें लिखते हो, कॉपी बोल सकता है। ठीक है, कॉपी बुक जैसे बोलते हैं ना, जैसे ये बुक है फिर कॉपी हुआ। नहीं, ठीक है। उसके बाद है अत्ताजिर गनीयुन है ना, ताजिर जो है अमीर है। फिर है अद्दुकानु मफ्तूहुन, दुकान जो है खुली है, खुला हुआ है। फिर है अलवलदु फ़कीरुन, लड़का जो है फ़कीर है, तो गरीब है। ठीक है। फिर है अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, तुफ़ाह मतलब होता है सेब, एप्पल। ठीक है। हाँ हाँ। गनीवन मतलब रिच, अमीर। फ़कीरुन मतलब आपका हो गया सेब, सेब। लजीज मतलब टेस्टी, टेस्टी बोलते हैं, लजीज है, अच्छा है, अच्छा नहीं मतलब लजीज है, स्वादिष्ट। ठीक है। उसके बाद है आपका ये आप, ये तमरीन नहीं है, ये अभी क्लास तमरीन नीचे आएगा, उस हाँ उसमें होमवर्क मिलेगा। तमरीन, तमरीन मतलब होता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज उसमें, हाँ वो करना है, अभी हम बताएंगे। यहाँ लिखा हुआ है अतबीबु तवीलुन, तबीबुन का मतलब क्या होता है, डॉक्टर। तवीलुन का मतलब क्या होता है, लंबा, हाँ लॉन्ग बोल सकते हैं। वल मरीदु, मरीदु का मतलब क्या होता है, बीमार, मरीज। छोटा, 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 नाटा छोटा। ठीक है। छोटा लिखो, बीच का पेशेंट, हाँ पेशेंट ही है। कसीरुन, कसीरुन मतलब छोटा कद का, हाँ छोटा, स्मॉल नहीं, शॉर्ट, शॉर्ट इंग्लिश में लिखिएगा शॉर्ट, छोटा कद का। शॉर्ट लिखिए, छोटा लिखिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये उसी तरह है होमवर्क, ये भी आप लोग कॉपी में कीजिएगा उसी तरह है। वो क्या था आपका, हरूफ है कमरी था, ये क्या है हरूफ शमसी है। ठीक है, हरूफ शमसी ये भी आप लोग कॉपी में कीजिएगा। हाँ अभी तीसरा ही चैप्टर, तीसरा चैप्टर में आपको फोकस दिया गया है मुब्तदा और खबर के बारे में। हाँ हाँ वही सेम, जो हरूफ कम, जो हरूफ कमरी का चल रहा था, ये देख, ये जो आपका चल रहा था, हाँ हाँ ये फर्स्ट जो था ये पूरा हरूफ कमरी के ऊपर बेस्ड था। इसका तमरीन था, पहला नंबर तमरीन, दूसरा, तीसरा। पहला वाला आपको कॉपी में करना था, फिर बुक में इसको करना है, फिर इसको भी बुक में, ठीक है, फिर चौथा भी बुक में करना है। ठीक है,
फिर उसके बाद ये आ गया आपका हरूफ है शमसी, ठीक है। इसमें भी आपका तमरीन आ गया, ये कॉपी में कीजिएगा जैसे बताया गया था, लिख कर हरकत लगाना है, ठीक है। वो तो लिखेंगे तो हरकत लगा के लिख देंगे तो हो जाएगा। हाँ, इसमें कमरी और शमसी दोनों है, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से। फिर उसी तरह यहाँ पर जो है आपका आ, हाँ ये बुक, हाँ अन्नजमु, हाँ अलकमरु, अकमरु नहीं अलकमरु, ठीक है। ठीक है, ये समझ आ गया, ये आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ बुक में जो है अब ये वाला, ये सब आपको होमवर्क करना है। जो भी वर्ड आप सीखे उसको डाल दीजिए इसमें, जैसे गनीयुन, अत्ताजिर गनीयुन, है ना। तवीलुन है, अर्रजुलु तवीलुन, ठीक है। मुब्तदा भरना है, मुब्तदा में क्या देखना है, अल लगाना है, ठीक है, खास करना होगा। उसी तरह फल हुलवुन है, हुलवुन मीठा, दूध को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उजैफा, दूध मीठा है। अल्लबनुन, अल्लबनु हुलवन मीठा, या हुलवन, ठीक है। हरकत लगा देना है, हरकत ऊपर दिया हुआ है कैसे, कहाँ पर। फिर लजीजुन, लजीजुन का है, हाँ तुफाह है, अद्दिक, हाँ ठीक है, अतुफाह और अद्दिकु लजीजुन भी बोल सकते हैं मुर्गा, ठीक है। नहीं तुफाह लिखिएगा, मुर्गा तो पकने के बाद ना लजीज। ठीक है, ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यानी मैच करना है, ठीक है। तालिबो इसके साथ क्या रहेगा वो मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी बुक में कर लीजिएगा, ठीक है। अत्तालिबु है, उसके साथ यहाँ पर जो भी है वो मैच कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर पहला वाला बताओ मुझे, तालिबु मरीजुन, ठीक है। यही 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 है, और तो कुछ कर नहीं सकते। तालिबु मकसूरुन तो कर नहीं सकते, है ना। तालिब टूटा हुआ है, ऐसा तो नहीं कर सकते। हाँ। दुकान क्या होगा, खुला हुआ है, ठीक है। खुला हुआ का इसमें वर्ड है मफ्तून, तो मफ्तून के साथ क्या करिएगा, ऐसे मैच कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अलकलमु है, अलकलमु के साथ आप मिला दीजिए, है ना। अलकलमु मकसूरन कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं करिए अलकलमु हारुन, है ना, कलम गरम है, ऐसा करिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है हरूफ कमरिया और हरूफ शमसिया, ठीक है। 14-14 दोनों डिवाइड किया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अल हरूफुल अल कमरियतु अल हरूफु अल हरूफ शमसियतु, ठीक है। 14 हरूफ कमरी और 14 हरूफ शमसी। ठीक है, तो ये आपका कितना होमवर्क हो गया, वो अभी हम करा दे रहे हैं, उसको होमवर्क नहीं करना, ठीक है। तो पहला ये वाला कॉपी में करना है, उसके बाद ये वाला बुक में करना है, फिर इसको भी बुक में करना है। ये सब 2 मिनट का तो काम है, ठीक है। लग रहा होगा हार्ड है, लेकिन नहीं नहीं अब अच्छा ये आप अभी करके बताइए, आप 2 मिनट में कर लीजिए। नहीं, आप अभी करिए अत्तालिब, हाँ ठीक है। ये ठीक है, ये नया वर्ड है, इसको आप लोग लिख लीजिए। हुलून मतलब होता है मीठा, न्यू वर्ड है, इसको लिख लीजिए। मरीदुन मतलब मरीज, बीमार भी लिख सकते हैं। हाँ, हुलवन मीठा, हुलवन जैसे बोलेंगे चीनी मीठा है तो असुकरु हुलवन, चीनी जो है मीठा है। उसी तरह दुकानु है, दुकानु मतलब शॉप, दुकान, है ना। गनी बोलिए, हरूफ शमसे और कमरे, हाँ आप आपके लिए जो है वीडियो लिंक भेजे थे ना, आप दे दीजिएगा, ठीक है।
गनी मतलब होता है अमीर, ठीक है। तवील मतलब लंबा, फकीर मतलब गरीब, कसीर मतलब छोटा, अतुफ़ाहु मतलब सेब। कसरत जो है वो कैसे कसरत से क्या वो कसरत तो ज्यादा है, वो ज्यादा ये कसरत से भाई ऊपर वाला शर्ट ओवर है ना, उसको बताइए तो। कौन छेटो? तालिबु मतलब स्टूडेंट। अब दुकानो लिख लिया है, दुकान। कानून मतलब दुकान, फकीरुन का मतलब गरीब, फकीर, ठीक है। फकीर क्या है भाई? नहीं पता, नहीं पता। कसरत देखना होगा इसके बाद। हाँ, आपके पास तो वीडियो लिंक है, ये आप वीडियो देख लीजिएगा ना, ठीक है। ये हरूफ कमरी और हरूफ शमसी देख लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए कौन सा हरूफ कमरी और हरूफ शमसी है। जैसे हम लोग बोल रहे थे ना अल किताबु, और उसी तरह हम लोग बोल रहे हैं अन नजमु, अल नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। वहाँ पर इस जगह पर आप यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, अल हिमारू, इसमें अल पढ़ रहे हैं, है ना भाई। जो पूछ रहे थे हरूफ कमरी और हरूफ शमसी के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस जगह पर अल हिमारू, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अज़हबु, अल नहीं ना पढ़ रहे हैं, लाम नहीं पढ़ रहे हैं। तो यही फर्क है, हरूफ शमसी में जो है लाम पर, लाम को नहीं पढ़ा जाता, और जो उसके बाद वाला वर्ड है उस पर तस्दीद आ जाता है। जैसे यहाँ पर तस्दीद आ गया, डबल पर आ गया, है ना। उसी तरह अत्ताजिरु, अल ताजिरु नहीं, अत्ताजिरु, ठीक है। ऐसा बोलने में भी थोड़ा ऑड लगेगा, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया। हाँ, लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। लाम नहीं पढ़ा जा रहा और उसके बाद वाला पे तस्दीद आ जा रहा है, ठीक? इसका मतलब गुरु के कमरे में, गुरु के कमरे में तस्दीद नहीं होगा, हरूफ कमरी में तस्दीद आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है। अगर पहले से ही अगर ऐड है, लेकिन ऐसा कोई वर्ड है नहीं, हाँ हाँ, जिसका शुरुआत में ही तस्दीद हो, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कर लीजिए, उसके बाद जो क्लास जो एंड करें। हाँ, ज़्यादा देर हो गया। राजा भाई लिख लिया है? हाँ, लिख लिया। द्वाद, द्वाद आपका देखिए हरूफ शमसी में ना हरूफ कमरी में। आखिरी दांत जो मोलर दांत है, उसका जुबान का जो आखिरी साइड वाला है वो सटता है, हरूफ शमसी में है वो, हरूफ शमसी, ठीक है। ठीक है, लास्ट वाला कर लीजिए, ये होमवर्क नहीं है, इसको नहीं, होमवर्क नहीं है, जो होमवर्क दे दिया वो दे दिया। ये वाला अभी पढ़ के इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसको पढ़िए आप, पहला लाइन आप पूरा पढ़िए, ठीक है। अल बैतु, उसके बाद अल देखो, अद्दीको, इसमें यही चीज देखना है, पढ़ने का, पढ़ने के ही लिहाज से ये तमरीन दिया गया, अद्दीको। उसके बाद अल मुदर्रिसु ना अम मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु, हाँ। उसके बाद वाला अल बाबू, उसके बाद अल तालिबु नहीं, हाँ, अल तालिबु। उसके बाद सीन है असुकरो, ठीक है। ठीक, हाँ। उसके बाद आपका रहेगा अल दफ्तरो, क्या होगा, दाल देखिए आपका, हाँ, अद दफ्तर,
ठीक है, उसके बाद आप पढ़िए अब्दुल हलीम भाई। अल 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 आखी आखी को काय बोलता है? नहीं कंफ्यूज नहीं, पहला वाला पढ़िए, पहला अल आखी अल अखी क्यों होगा? कोई वजह जिसका वजह से ये मजरूर हो गया? अभी जितना पढ़िएगा सब मरफू है। हाँ, अभी कसरा वाला अभी आपको कुछ बताया गया? अभी कहीं पे हम लोग नहीं पढ़े नसब और फतह वाला और कसरा वाला अभी हम नहीं पढ़े, अभी सब का सब मरफू चल रहा है, दम्मा वाला। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? पढ़िए पढ़िए, अलग हो, बस सिंपल। अभी सब का सब दम्मा पे खत्म होगा अभी, ठीक है। इसके बाद लेकिन जो आएगा उसमें कसरा पे खत्म होगा, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत अच्छा टॉपिक है वो हर्फ जर के बारे में, ठीक है। यहाँ से जो इंटरेस्टिंग होगा, अब जो क्लियर नहीं हुआ नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा, यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो हर्फ जर आएगा उसमें आपको कसरा करना होगा, इसम को जो है मजरूर हालत में डालना होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद वाला पढ़िए। अर रसूलो ना अल रसूलो, अर रसूलो, ठीक है। उसके बाद अल वजहू, ठीक है। हाँ, चेहरे को बोला जाता है अल वजहू, ठीक, चेहरा। अस्सदीको, स्वाद है, स्वाद। हाँ, अस्सदीको। हाँ, फिर उसके बाद हाँ अल कुरआनु, ठीक है। उसके बाद अस्सलातु, अल सलातु नहीं है ना, अस्सलातु। उसके बाद हुरूफ कमरी में अल काबतु, ठीक। हाँ, काफ जो है हम लोग जुबान के टिप्स से तो नहीं, सबसे अच्छा क्या होगा कि आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। जितना भी है सब याद कर लीजिए, तो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद है बाप, हाँ पता है, हल्का बात, ठीक। हम लोग जब सेकंड थर्ड बुक में आएंगे तो कोई हरकत नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, सब आपका जो है याद किया हुआ और लिखा हुआ ही आपका काम देगा। कहाँ पर? अल काबतु, हाँ वो ना, हाँ, अगर हरकत नहीं पढ़िएगा, हरकत दे के नहीं पढ़ना है, रुकना है तो अलकाबा, ठीक है। अगर हरकत दे के पढ़ना है तो हम तो बोलना ही पड़ेगा अलकाबतु, हाँ अलकाबतु, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद वाला पढ़िए पढ़िए, आप ही पढ़िए। अर रासू, है ना, अल रासू नहीं अर रासू। फिर उसके बाद क्या है? अल इसबाउ। उसके बाद क्या है? अस्साबु, अस्साबुनु, अस्साबुनु, ठीक है। अल साबुनु नहीं अस्साबुनु। फिर क्या है? अल जुफ, अल जुफर, लास्ट वाला हरकत दे के पढ़िए, जुफरो, लास्ट का हरकत दे के पढ़िए। हाँ हाँ, सब सब, हाँ। कहाँ पर? हाँ अजुफ्रो, अजुफ्रो, हाँ अजुफ्रो, जो है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हुरूफ शमसी में आता है अजुफ्रू होगा। उसके बाद है अल फजरू, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद है अज़ुहरु, ठीक है। फिर अल असरु, ठीक है। उसके बाद है अल मगरिबु, अल इशा, ठीक है। क्लियर हो गया?
क्या हमजा और अलिफ में हरकत और सुकून क्या बनेगा? हमजा और अलिफ में हरकत और सुकून क्या बनेगा? नहीं समझे आपका बात। अलिफ जब हरकत या फिर सुकून नहीं रहेगा तब बनेगा, और अलिफ में हरकत या सुकून लग जाएगा तो उसको हमजा बोलेंगे। नहीं समझ आया बात। अलिफ पे हरकत या सुकून लग जाएगा तो हमजा बोलेंगे ना। सुकून लग जाएगा तो हमजा बोलेंगे, इसका कहने का मतलब है हमजा दिया हुआ भी है, देखिए और लास्ट में नहीं अली ईसाओं का बता रहे हैं। लास्ट में पे अलिफ के जमा में नहीं जमा में कहाँ पर अलिफ देकर है? इस जगह पर, यहाँ पर हमजा है ना लास्ट में। अलिफ जगह पे नहीं अलिफ देकर नहीं होगा वहाँ पर, वही तरीका है लिखने का वहाँ पर ईसा का। यहाँ पे कुर्सी का हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लास को जो एंड करते हैं। कुर्सी होता है अलिफ वाव और ये वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, ऑनलाइन का जो होमवर्क है, ऑनलाइन में जो भी होमवर्क दिया गया है सब जो है अपना जो कॉपी में होमवर्क है कॉपी में लिख के फ़ोटो भेजेंगे, और जो बुक जिनको भी मिल गया है ठीक है, जिनको बुक नहीं मिला है वो बता दीजिएगा, उनको बुक भेज देंगे। ऐसे उसका माने क्या है? किसका? अज़्ज़ुहुर ज़ुहुर नहीं, ज़ुहुर नहीं, कौन सा? अज़्ज़ुहुर ये वाला, ज़ुहुर ये वाला। हाँ हाँ जोहर। ज़ुहर है, हाँ तो ज़ुहर में क्या वहाँ पे सुकून आता है, जोहरु। सुकून आता है हाँ ज़ुहर लिखने में। हाँ ज़ुहर जोहर। और अरबी में हम लोग तो उर्दू में लिखते हैं तो आप तो पढ़ रहे हैं अरबी। उर्दू में ज़ुहर होता है, जैसे ठीक है, ऑनलाइन में बता दिए हैं, जो कॉपी में लिखना है कॉपी में लिख के फ़ोटो भेजेंगे ग्रुप में ही। और जो बुक जिनको मिल गया है, मेरे ख्याल से तो सबको मिल गया है, तो बुक में जो भी हरकत वगैरह लगा के फिल इन द ब्लैंक्स जो है खाली जगह भरना, ये वाला खाली जगह आपका, एक आदमी पानी लेने जाए ये खाली जगह जो है ये आप लोग जो है भर के फ़ोटो भेजिएगा। और जो है वो मत करिए। और ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आप लोग भेजिएगा। इसमें जो है हरकत लगाना और ट्रांसलेट करना, ये सब जो भी बता दिया गया ये जो आप लोग करके फ़ोटो भेजिएगा ग्रुप में, ठीक है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।